जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माँ। आज की इस पवित्र प्रस्तुति में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, श्रद्धा और प्रेम। बंधुगण, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका जीवन कहीं रुक सा गया है? कोशिश है, परिश्रम है, प्रार्थना है, फिर भी जैसे कर्मफल बार बार आकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। मनुष्य सोचता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो भूल जाता है कि हमारे जीवन की अदृश्य डोर को ईश्वर संचालित करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल, सहज लेकिन अद्भुत उपाय है तुलसी के सामने जलाया गया एक दीपक। हाँ बंधुगण, सिर्फ एक दीपक, पर उसकी शक्ति आपकी कल्पना से कहीं परे। आज इस भक्तिमूलक प्रवचन में मैं आपको सुनाऊंगा तुलसी का महात्म्य, शास्त्रीय व्याख्या, पुराणों की घटनाएं, देवताओं के वचन, भक्तों के चमत्कारी अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण, तुलसी के सामने दीपक जलाने से आपका कर्मफल कैसे बदल सकता है। इस प्रवचन के अंत में आपका हृदय बदल जाएगा, विश्वास जाग उठेगा और आप समझेंगे कि एक छोटा दीपक भी जीवन का अंधकार दूर कर सकता है, यदि वो दीपक तुलसी के सामने जलता हो। चलिए आरंभ करते हैं पवित्र, दिव्य, रूपांतरणकारी एक यात्रा। बंधुगण, जैसे ही हम तुलसी नाम उच्चारित करते हैं, शास्त्र कहते हैं एक बार तुलसी नाम के उच्चारण से पाप का पर्वत भस्म हो जाता है। ग्रंथों में कहा गया है तुलसी वैष्णवी देवी हैं, तुलसी भगवती हैं, भगवान विष्णु की नित्य संगिनी, लक्ष्मी का एक रूप और साथ ही माँ पृथ्वी की स्नेहिल करुणा को धारण करने वाली। तुलसी की सुगंध जैसे घर को पावन करती है, वैसे ही उनके स्मरण से हृदय का अंधकार दूर होता है। शास्त्र कहते हैं जहाँ तुलसी है वहाँ अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं, जहाँ तुलसी है वहाँ पितृदोष नहीं रहता, जहाँ तुलसी है वहाँ कठोर कर्मफल भी शिथिल हो जाता है। पर प्रश्न है क्यों? क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, वो जागृत देवी हैं, भक्त की रक्षा कवच, कर्म परिवर्तन की शक्ति। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं तुलसी मेरा हृदय है, जो उन्हें श्रद्धा देता है वो मुझे श्रद्धा देता है। बंधुगण, जब हम तुलसी के सामने एक दीपक जलाते हैं तो वो श्री कृष्ण के चरणों में प्रकाश अर्पित करने जैसा है, और वो प्रकाश वापस आता है आशीर्वाद बनकर। अग्नि, अग्निदेव, सनातन का सर्वोच्च तत्व। अग्नि को कहा गया है देवताओं का मुख। जहाँ अग्नि है वहाँ शक्ति है, वहाँ शुद्धि है, वहाँ परिवर्तन है। मनुष्य जब दीपक जलाता है वो दो कार्य करता है। एक, अपने भीतर का अंधकार हटाता है। दो, देवताओं की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। दीपक की प्रत्येक लौ कहती है, हे नाथ, मेरे अंदर के दुख दुर्भाग्य को जलाकर भस्म कर दो। और जब ये दीपक तुलसी के सम्मुख जलता है तो उसकी शक्ति 10 गुना, 100 गुना, सहस्त्र गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि प्लस तुलसी बराबर अशुभ का नाश, शुभ शक्ति का आह्वान, कर्म फल का शोधन। एक दीपक, पर उसकी ज्योति पहुंचती है वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, श्री हरि के चरणों तक। स्कंद पुराण में है जो व्यक्ति तुलसी के सम्मुख घृत दीपक जलाता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है तुलसी दीपक से श्री हरि को अनंत प्रसन्नता होती है, भक्त पर उनकी करुणा बरसती है। पद्म पुराण कहता है जिस घर में तुलसी और दीपक है वहाँ अकाल मृत्यु, दरिद्रता और ऋण दोष प्रवेश नहीं कर सकता। विष्णु धर्मोत्तर कहता है तुलसी दीपक का प्रकाश जहाँ पड़ता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। नरक दोष, भूत दोष, राहु केतु के दोष मिट जाते हैं। बंधुगण, शास्त्र झूठ नहीं कहते। हजारों वर्षों से भक्त इस नियम का पालन करते आए हैं और फल पाया है।
दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो आपके कर्म फलों का बोझ भी हल्का करता है। मनुष्य सोचता है कर्म फल यानी पाप पुण्य का हिसाब। ये सही है, पर पूरा सत्य नहीं। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं: वर्तमान जीवन के कार्यों का फल, पूर्व जन्म का बोझ, पितरों की अपूर्ण इच्छाओं का दबाव, ग्रहों का प्रभाव। मनुष्य सोचता है उसके जीवन में समस्या क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वर्तमान कर्म को ही मानता है। पर कठिनाइयां आती हैं कई जन्मों के इतिहास से। तुलसी के सामने दीपक जलाने से क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्म शिथिल होते हैं, अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, पितृदोष शांत होता है, जीवन में सकारात्मक दिशा मिलती है, मन, घर और वातावरण पवित्र होता है, ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, बाधाएं हटती हैं, मनोबल बढ़ता है, विचार शक्ति निर्मल होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। एक दीपक पर कार्य अनगिनत। अब मैं आपको सुनाता हूं एक सच्ची घटना, एक भक्त का अनुभव जो तुलसी दीपक की महिमा को नए रूप में समझाता है। रघुनंदन एक मध्यम वर्गीय युवक, बहुत कोशिश के बाद भी जीवन में उन्नति नहीं, न नौकरी न विवाह की बात बनती। माता बीमार, मन टूट चुका। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध भक्त बोले, बाबा तुम सब कर रहे हो पर कृपा नहीं मिली। कृपा चाहिए तो तुलसी के सामने प्रतिदिन एक दीपक जलाया करो। रघुनंदन ने सोचा क्या इससे कुछ होगा, पर श्रद्धा में उसने आरंभ किया। प्रतिदिन संध्या को एक छोटा दीपक। पहला दिन कुछ अनुभव नहीं, 10वां दिन अजीब सी शांति, 30वां दिन नौकरी का समाचार, 60वां दिन माँ की बीमारी में राहत, 90वां दिन विवाह की बात पक्की, 100वां दिन उसने स्वयं स्वीकार किया, मैंने कोई बड़ा टोटका नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, सिर्फ तुलसी के सामने एक दीपक और मेरा जीवन बदल गया। बंधुगण, जहाँ तुलसी माँ स्वयं भक्त के मस्तक पर हाथ रख देती हैं, वहाँ कर्म फल बदलना ही है। बहुत लोग दीपक जलाते हैं, पर नियम न मानने से पूर्ण फल नहीं मिलता। अब मैं बताता हूँ वे गुप्त नियम। कौन सा दीपक? घृत दीपक सर्वोत्तम, ना हो तो तिल का तेल। दीपक की दिशा लौ पूर्व या ईशान उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। तुलसी कहाँ रखी हो? मिट्टी के घड़े में या मिट्टी के संपर्क में, बाथरूम या रसोई के पास नहीं। कब दीपक जलाएं? सूर्यास्त से 12 मिनट पहले या बाद, संध्या आरती काल। मंत्र: ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। दीपक कितनी देर जले? कम से कम 15 मिनट। अधिक जले अधिक फल। दीपक बुझ जाए, हवा से बुझे, दोष नहीं, जानबूझकर न बुझाएं। दीपक का प्रकाश कहाँ पड़े? तुलसी की पत्तियों और मूल में। इन नियमों से फल निश्चित है। भक्तों के जीवन में दिखाई देने वाले परिवर्तन: मानसिक शांति, नींद सुधरना, परिवार में सामंजस्य, 4 आर्थिक प्रगति, ग्रह दोष का शमन, पितृ दोष शांति, अशुभ शक्तियों का नाश, भविष्य का संरक्षण। बंधुगण, एक भक्त का हृदय ही सर्वोच्च मंदिर है। जब आप दीपक उठाते हैं तब आप प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। आपका कांपता हाथ, आपकी भक्ति, आपकी धीमी आवाज। कब दीपक जलाएं? सूर्यास्त से 12 मिनट पहले या बाद, संध्या आरती काल। मंत्र: ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्री तुलसी देव्याय नमः। दीपक कितनी देर जले? कम से कम 15 मिनट। अधिक जले अधिक फल। दीपक बुझ जाए, हवा से बुझे, दोष नहीं, जानबूझकर न बुझाएं। दीपक का प्रकाश कहाँ पड़े? तुलसी की पत्तियों और मूल में। इन नियमों से फल निश्चित है। भक्तों के जीवन में दिखाई देने वाले परिवर्तन
1. मानसिक शांति, 2. नींद सुधरना, 3. परिवार में सामंजस्य, 4. आर्थिक प्रगति, 5. ग्रह दोष का शमन, 6. पितृ दोष शांति, 7. अशुभ शक्तियों का नाश, 8. भविष्य का संरक्षण। बंधुगण, एक भक्त का हृदय ही सर्वोच्च मंदिर है। जब आप दीपक उठाते हैं तब आप प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। आपका कांपता हाथ आपकी भक्ति, आपकी धीमी आवाज आपका विश्वास, आपकी आंखों का जल आपका समर्पण। शास्त्र कहते हैं, एक बूंद भक्ति का जल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए जब आप दीपक जलाते हैं, तुलसी माँ सोचती हैं, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, और माँ संतान की पुकार कभी नहीं टालती। तुलसी के सामने दीपक जलाना सिर्फ भक्ति नहीं, ये रक्षा कवच है। दीपक की अग्नि अशुभ पर शक्तिशाली प्रहार करती है। तुलसी उस अग्नि को आशीर्वाद की ज्योति में बदल देती हैं। दोनों मिलकर बनाते हैं एक अदृश्य लेकिन अटूट दिव्य सुरक्षा कवच। जहाँ तुलसी दीपक है, वहाँ नजर नहीं लगती, न शत्रु हानि पहुंचा सकता है, न नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। बंधुगण, आज के प्रवचन के अंत में याद रखें, आपका भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, आपका भाग्य आपके भक्ति के हाथ में है। और भक्ति आरंभ होती है एक छोटे से कार्य से। तुलसी के सामने एक दीपक। याद रखें, ईश्वर आडंबर नहीं चाहते, महोत्सव नहीं चाहते, दुर्लभ उपहार नहीं चाहते। वो चाहते हैं सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण। आज से आरंभ करें प्रति संध्या एक दीपक। आप देखेंगे जीवन बदल गया, वातावरण बदल गया, कर्म बदल गया और आप स्वयं बदल गए। अंत में एक बात, यदि मन से एक दीपक जला सको तो ईश्वर भी तुम्हारे जीवन में प्रकाश जलाने को विवश हो जाते हैं। तो मित्रों, आज का भक्तिपूर्ण प्रवचन यहीं समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक व शेयर करके प्रभु कथा के प्रसार का पुण्य अर्जित करें और 5 और लोगों तक इस प्रकाश को पहुंचाएं। जो भी नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। फिर शीघ्र मिलेंगे एक और भक्तिपूर्ण वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री हरि, जय कृष्ण, जय तुलसी माँ।